जब रूह थक जाए और मंजिल न मिले, तब मनुष्य सबसे बड़ी भूल यह करता है कि वह समझता है कि रास्ता गलत है, जीवन गलत है, दुनिया गलत है, लोग गलत हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि थकान रास्ते से नहीं आती, थकान आती है उस चाह से जो तुमने अपने भीतर पाल रखी है। तुम मंजिल खोज रहे हो इसलिए थक रहे हो। जो चलने का आनंद लेता है वह कभी थकता नहीं। जो मंजिल के पीछे भागता है वह हमेशा टूट जाता है, क्योंकि मंजिल कोई जगह नहीं है, मंजिल कोई वस्तु नहीं है, मंजिल कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पहुंचकर तुम कह सको कि अब सब मिल गया। मन की प्रकृति ही ऐसी है कि वह जो पा लेता है उससे ऊब जाता है, और जो नहीं मिला उसी के पीछे भागता रहता है। यही भागना थकान बन जाता है, यही दौड़ तुम्हारी रूह को बोझिल कर देती है। मनुष्य बचपन से ही सिखाया जाता है कि कुछ बनो, कुछ हासिल करो, कहीं पहुंचो, कुछ पालो। कोई नहीं सिखाता कि जो हो वही काफी है। कोई नहीं कहता कि जो मिला है उसी में उतर जाओ। तुम्हें हमेशा आगे धकेला जाता है, और यह धक्का ही तुम्हारी थकान का कारण है। तुम कभी रुककर अपने भीतर नहीं देखते, तुम कभी ठहर कर यह नहीं पूछते कि मैं भाग क्यों रहा हूं। जिस दिन तुम ये पूछ लोगे उसी दिन तुम्हारी आधी थकान खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर तुम्हें दिखेगा कि तुम जिस मंजिल को खोज रहे हो वो तुम्हारे बाहर है ही नहीं। तुमने जो खोज बनाई है वो समाज की बनाई हुई है, तुम्हारी नहीं। रूह की थकान शरीर की थकान से अलग होती है। शरीर आराम कर ले तो ठीक हो जाता है, लेकिन रूह आराम से नहीं, समझ से ठीक होती है। तुम सो जाओ, छुट्टी ले लो, कहीं घूम आओ, कुछ दिन अच्छा लगेगा, फिर वही खालीपन लौट आएगा। क्योंकि समस्या काम की नहीं है, समस्या चाह की है। चाह जितनी बड़ी होगी थकान उतनी गहरी होगी। जो कुछ नहीं चाहता उसे कोई थका नहीं सकता, और जो सब कुछ चाहता है वह कभी आरा मन नहीं पा सकता। तुमने ध्यान दिया होगा कि जब तुम किसी चीज को पाने के लिए बहुत बेचैन होते हो तब तुम्हारे भीतर तनाव पैदा होता है, और जब वो चीज मिल भी जाती है तब भी कुछ देर बाद फिर बेचैनी आ जाती है। इसका मतलब यह है कि समस्या चीज की नहीं है, समस्या चाहने की आदत की है। मन हमेशा कहता है कि आगे कुछ है, आगे कुछ मिलेगा, आगे पहुंचो, लेकिन जीवन हमेशा यही है, अभी है, इसी क्षण में है। जो अभी में उतर गया उसे मंजिल मिल गई, जो आगे भागता रहा वह रास्तों में ही खो गया। रूह तब थकती है जब तुम अपने आप से दूर हो जाते हो। तुम दूसरों की तरह बनने लगते हो, दूसरों की मंजिल को अपनी मंजिल समझ लेते हो, दूसरों के सपनों को अपना सपना बना लेते हो। फिर भीतर एक खिंचाव शुरू होता है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव कुछ और है और तुम कर कुछ और रहे हो। यही खिंचाव धीरे धीरे थकान बन जाता है। फिर तुम कहते हो कि जीवन भारी है, दुनिया कठिन है, लोग गलत हैं, लेकिन सच यह है कि तुम अपने रास्ते पर नहीं हो। जिस दिन तुम अपने भीतर उतरोगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मंजिल कोई जगह नहीं, मंजिल एक अवस्था है। और वह अवस्था तब आती है जब तुम भागना छोड़ देते हो, जब तुम रुक जाते हो, जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि जो है वही ठीक है। उसी क्षण एक शांति उतरने लगती है। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है, और जब यह उठती है तब रूह फिर से ताजा हो जाती है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मन हमेशा कहेगा कि अभी नहीं, अभी और चाहिए, अभी कुछ कमी है, लेकिन जो समझ गया वह मन की इस आवाज को देखता है, मानता नहीं। वह जानता है कि मन का काम ही है दौड़ाना, और जो मन के पीछे भागता रहा वह कभी नहीं रुकेगा। इसलिए रुकना सीखो, ठहरना सीखो, अपने भीतर बैठना सीखो। जब तुम बिना किसी चाह के बैठ सको, बिना किसी मंजिल के जी सको, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कभी थके ही नहीं न थे, तुम सिर्फ दौड़ रहे थे। जब रूह थक जाए और मंजिल न मिले तब रास्ता बदलने की जरूरत नहीं होती, देखने का तरीका बदलने की जरूरत होती है। बाहर मत खोजो, भीतर देखो। मंजिल कहीं दूर नहीं है, वह तुम्हारी ही चेतना में छुपी है। जैसे ही तुम चाह को छोड़ते हो, जैसे ही तुम स्वीकार करते हो, जैसे ही तुम रुकते हो, उसी क्षण मंजिल तुम्हारे सामने खुल जाती है, और तब जीवन बोझ नहीं रहता, जीवन एक उत्सव बन जाता है। जब रूह थक जाए और मंजिल न मिले तब मनुष्य के भीतर एक और गहरी उलझन पैदा होती है। वह सोचता है कि शायद अभी तक उसने सही रास्ता नहीं चुना,
शायद उसे और मेहनत करनी चाहिए और तेज भागना चाहिए और कुछ नया करना चाहिए। लेकिन यही वह जगह है जहां सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जितना तुम बाहर बदलते जाते हो उतना ही भीतर खालीपन बढ़ता जाता है। तुम रास्ते बदलते हो, काम बदलते हो, लोग बदलते हो, जगह बदलते हो, लेकिन जो बदलना चाहिए उसे कभी नहीं बदलते, और वो है तुम्हारी देखने की आदत। तुम हर बार बाहर कुछ नया खोज लेते हो, लेकिन भीतर वही पुरानी बेचैनी साथ रहती है। मनुष्य को बचपन से यह सिखाया जाता है कि अगर थक जाओ तो और मेहनत करो, अगर दुख मिले तो और कोशिश करो, अगर मंजिल न मिले तो रास्ता बदल लो। यह शिक्षा आधी है, पूरी नहीं, क्योंकि कभी कभी थकान इसलिए नहीं होती कि तुम कम चले, बल्कि इसलिए होती है कि तुम गलत दिशा में चले। और गलत दिशा का मतलब यह नहीं कि रास्ता गलत है, गलत दिशा का मतलब है कि तुम अपने स्वभाव के खिलाफ चल रहे हो। जब भी मनुष्य अपने स्वभाव के विरुद्ध जीता है, उसकी रूह धीरे धीरे थकने लगती है। बाहर से सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक बोझ बैठ जाता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। तुमने देखा होगा कि कई लोग सब कुछ पाकर भी खुश नहीं होते। उनके पास धन है, नाम है, सम्मान है, लोग उन्हें सफल कहते हैं, लेकिन जब वे अकेले होते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं मिला। ये जो खालीपन है, यही रूह की थकान है। और यह थकान इसलिए नहीं है कि उन्होंने कम पाया, बल्कि इसलिए है कि जो पाया वह उनका था ही नहीं। उन्होंने वही चाहा जो दुनिया ने चाहना सिखाया, उन्होंने वही किया जो दूसरों को सही लगा, उन्होंने वही बनने की कोशिश की जो समाज ने अच्छा कहा, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है उसे पाकर भी तुम संतुष्ट नहीं हो सकते। रूह तब तक थकती रहेगी जब तक तुम उद्धार के सपनों के पीछे भागते रहोगे। हर मनुष्य अपने साथ एक अलग दिशा लेकर पैदा होता है, एक अलग संगीत, एक अलग लय। अगर वह उसी लय में जिए तो जीवन नृत्य बन जाता है, और अगर वह दूसरों की लय पकड़ ले तो जीवन बोझ बन जाता है। तुमने कभी पेड़ों को देखा है? आम का पेड़ आम ही देता है, नीम का पेड़ नीम ही देता है। अगर आम का पेड़ नीम बनने की कोशिश करे तो वह सूख जाएगा। उसी तरह जब मनुष्य अपने स्वभाव से दूर जाता है तो उसकी रूह सूखने लगती है। लेकिन सबसे कठिन बात यह है कि मनुष्य को अपने स्वभाव का पता ही नहीं होता, क्योंकि वह कभी रुकता ही नहीं। जो हमेशा भाग रहा हो वह अपने भीतर कैसे देखेगा? भागने वाला आदमी हमेशा बाहर देखता है, ठहरने वाला आदमी भीतर देखता है। और भीतर देखने से डर लगता है, क्योंकि वहां कोई भीड़ नहीं होती, वहां कोई सहारा नहीं होता, वहां तुम्हें खुद से मिलना पड़ता है। इसलिए लोग बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं, ताकि उन्हें अपने भीतर उतरना न पड़े। जब रूह थक जाती है तो यह संकेत है कि अब रुक जाओ, लेकिन मन कहता है कि नहीं, अभी रुकना नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है। यही संघर्ष चलता रहता है। एक आवाज कहती है रुक जाओ, दूसरी आवाज कहती है भागो। जो भागने की आवाज सुनता है वह और थक जाता है, जो रुकने की आवाज सुन लेता है उसकी यात्रा बदल जाती है। रुकना हारना नहीं है, रुकना समझदारी है। रुकना पीछे हटना नहीं है, रुकना अपने भीतर लौटना है। जब तुम कुछ देर के लिए भी सब छोड़कर शांत बैठते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि जो बोझ तुम उठाए हुए थे वह जरूरी नहीं था, तुमने ही उसे पकड़ रखा था। जीवन ने तुम्हारे ऊपर उतना भार कभी डाला ही नहीं जितना तुमने खुद उठा लिया। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह खुद को स्वीकार नहीं करता। वह हमेशा किसी और जैसा बनना चाहता है। यही चाह उसे थका देती है, क्योंकि किसी और जैसा बनने के लिए तुम्हें अपने असली रूप को दबाना पड़ता है, और दबाया हुआ जीवन कभी शांत नहीं होता। भीतर हमेशा एक आवाज रहती है जो कहती है कि यह मैं नहीं हूं, और जब यह आवाज बहुत देर तक अनसुनी की जाती है तब रूह थक जाती है। जब तुम्हें लगे कि मंजिल नहीं मिल रही तो यह मत सोचो कि मंजिल दूर है, यह सोचो कि शायद मंजिल बाहर है ही नहीं। जिस चीज को तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर छुपी है, लेकिन भीतर जाने का रास्ता दौड़कर नहीं मिलता, ठहर कर मिलता है। जो शांत हो जाता है वही अपने को सुन पाता है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम बहुत परेशान होते हो तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती,
वही घर, वही लोग, वही काम, सब भारी लगने लगता है। लेकिन जब तुम शांत होते हो तो वही चीजें अच्छी लगने लगती हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया नहीं बदलती, तुम्हारी अवस्था बदलती है। और जो अपनी अवस्था बदलना सीख गया उसे मंजिल खोजने की जरूरत नहीं रहती। रूह की थकान का एक और कारण है उम्मीद। तुम हमेशा सोचते हो कि आगे कुछ अच्छा होगा, आगे सब ठीक हो जाएगा, आगे पहुंचकर आराम मिलेगा, लेकिन ये आगे कभी आता नहीं। जब आज आता है तो वह भी कल बन जाता है। फिर तुम कहते हो कि अभी नहीं, आगे, इसी आगे, आगे में पूरी जिंदगी निकल जाती है। जो समझदार है वह कहता है अभी ही सब कुछ है। अगर अभी शांति नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर अभी आनंद न ही है तो किसी मंजिल पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मंजिल तुम्हारे भीतर की अवस्था से बनती है, बाहर की जगह से नहीं। जब रूह थक जाए तो कुछ मत करो, बस बैठ जाओ, शांत हो जाओ, खुद को देखने लगो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि थकान कम होने लगी है, क्योंकि थकान काम से नहीं थी, थकान चाह से थी। और जैसे जैसे चाह ढीली पड़ती है वैसे वैसे भीतर जगह बनने लगती है। उसी जगह में शांति उतरती है, उसी जगह में सुकून आता है। और जिस दिन तुम बिना किसी मंजिल के चल सकोगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम जहां हो वहीं पहुंचे हुए हो। फिर जीवन दौड़ नहीं रहेगा, यात्रा बन जाएगा। फिर हर कदम मंजिल होगा, हर सांस आराम होगी और रूह कभी नहीं थकेगी। यही समझ जीवन को बदल देती है। जो इसे समझ गया उसके लिए कोई रास्ता कठिन नहीं रहता, कोई मंजिल दूर नहीं रहती, क्योंकि वह जान जाता है कि जो खोज रहा था वह हमेशा से उसके भीतर ही था। जब रूह थक जाती है और मंजिल कहीं दिखाई नहीं देती, तब मनुष्य के भीतर एक गहरा अंधेरा उतरने लगता है। उसे लगता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जो कर रहे हैं उसका कोई परिणाम नहीं है, और जितना चल रहे हैं उतना ही रास्ता और लंबा होता जा रहा है। यही वह क्षण होता है जहां अधिकतर लोग टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद जीवन ही गलत है, शायद किस्मत साथ नहीं दे रही, शायद दुनिया ही ऐसी है जहां सुकून मिल ही नहीं सकता। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जीवन में अंधेरा तब नहीं आता जब रास्ता खत्म हो जाए। अंधेरा तब आता है जब मन उम्मीद और डर के बीच फंस जाता है। एक तरफ वह चाहता है कि कुछ मिले, दूसरी तरफ उसे डर होता है कि कहीं कुछ न मिला तो क्या होगा। यही खींचातानी रूह को थका देती है। मनुष्य की आदत है कि वह हर चीज को पकड़कर रखना चाहता है। वह खुशी को भी पकड़ना चाहता है, सफलता को भी पकड़ना चाहता है, रिश्तों को भी पकड़ना चाहता है, और अपने बनाए हुए सपनों को भी छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जीवन पकड़ने से नहीं चलता, जीवन बहने से चलता है। जो बहना सीख जाता है वह कभी नहीं थकता, और जो हर चीज को रोकना चाहता है वह बहुत जल्दी टूट जाता है। तुमने नदी को देखा है, वह कभी नहीं थकती, क्योंकि वह रुकती नहीं, वह लड़ती नहीं, वह बहती रहती है। और तुमने पत्थर को देखा है, वह चलता नहीं लेकिन फिर भी भारी है, क्योंकि वह जड़ है, बंद है, ठहरा हुआ है। मनुष्य भी जब अपने विचारों में पत्थर बन जाता है तब उसकी रूह भारी हो जाती है। तुम्हारी थकान का कारण यह नहीं है कि तुम बहुत चल चुके हो। तुम्हारी थकान का कारण यह है कि तुम चलना नहीं चाहते लेकिन रुक भी नहीं पा रहे। तुम्हारे भीतर दो दिशाएं चल रही हैं। एक दिशा कहती है सब छोड़ दो, शांत हो जाओ। दूसरी दिशा कहती है नहीं, अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। यही संघर्ष तुम्हें थका देता है। अगर तुम सच में देखो तो थकान काम से नहीं आती, थकान विरोध से आती है। जब तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारा मन नहीं चाहता, तब हर कदम भारी लगता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह अपने मन की आवाज़ सुनना भूल गया है। बचपन में हर आदमी जानता है कि उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या नहीं करना, उसे किस चीज़ में आनंद आता है। लेकिन धीरे धीरे समाज उसे बदल देता है। उसे सिखाया जाता है कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वह ज़रूरी नहीं, जो दुनिया को अच्छा लगता है वही करो। और यहीं से असली थकान शुरू होती है, क्योंकि फिर आदमी वह करने लगता है जो उसे करना नहीं है। बाहर से वह सफल दिखता है लेकिन भीतर से खाली होता जाता है। जब मंजिल नहीं मिलती तो लोग और तेज दौड़ते हैं। उन्हें लगता है कि शायद गति कम है इसलिए पहुंच नहीं पा रहे। लेकिन कभी कभी मंजिल इसलिए नहीं मिलती क्योंकि तुम गलत दिशा में भाग रहे हो, और गलत दिशा में जितना तेज भागोगे उतना दूर
चले जाओगे। इसलिए समझदार आदमी गति नहीं बढ़ाता, वह रुक कर दिशा देखता है। रुकना कमजोरी नहीं है, रुकना बुद्धिमानी है। जो रुक कर देख लेता है वह बच जाता है, जो बिना देखे भागता रहता है वह थक कर गिर जाता है। रूह की थकान का एक और कारण है तुलना। तुम हमेशा अपने को दूसरों से तुलना करते रहते हो। कोई तुमसे आगे निकल गया तो तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए, कोई तुमसे ज्यादा पा गया तो तुम्हें लगता है कि तुमने कम पाया। लेकिन यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। हमेशा कोई तुमसे आगे होगा, हमेशा कोई तुमसे ज्यादा पाएगा। अगर तुम तुलना करते रहोगे तो कभी संतोष नहीं मिलेगा, और जहां संतोष नहीं वहां आराम नहीं। संतोष का मतलब यह नहीं कि कुछ मत करो। संतोष का मतलब है जो कर रहे हो उसमें पूरे हो जाओ। जो कर रहे हो उसे मंजिल मत बनाओ, उसे यात्रा बना लो। जब यात्रा ही आनंद बन जाती है तब मंजिल की जरूरत नहीं रहती। तब हर कदम पर सुकून होता है, हर पल में शांति होती है। तुम्हारी रूह इसलिए भी थक जाती है क्योंकि तुम अपने आप को बहुत गंभीरता से लेते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है, कुछ खास बनना है, कुछ ऐसा पाना है जो दूसरों ने नहीं पाया। यह चाह धीरे धीरे बोझ बन जाती है। जीवन खेल की तरह है, लेकिन तुम उसे युद्ध बना लेते हो, और जो जीवन को युद्ध बना लेता है वह हमेशा घायल रहता है। जो जीवन को खेल बना लेता है वह कभी नहीं थकता। जब तुम्हें लगे कि अब चलना मुश्किल हो रहा है तो खुद को मत धकेलो, कुछ देर बैठ जाओ, अपने भीतर देखो, पूछो मैं भाग क्यों रहा हूं, किसके लिए भाग रहा हूं, क्या सच में मुझे यह सब चाहिए। जब तुम ईमानदारी से पूछते हो तो भीतर से जवाब आता है, और वह जवाब बहुत शांत होता है, बहुत धीमा होता है, लेकिन वही सही होता है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगती है कि मंजिल कोई बाहर की चीज नहीं है। मंजिल एक अवस्था है, और वह अवस्था तब आती है जब मन शांत हो जाता है, जब चाह कम हो जाती है, जब तुलना खत्म हो जाती है, जब तुम अपने आप को स्वीकार कर लेते हो। उसी क्षण एक अजीब सा हल्कापन आता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सालों से जो बोझ उठाया था वह उतर गया, और तब तुम पाते हो कि रास्ता वही है, दुनिया वही है, लोग वही हैं, लेकिन तुम बदल गए हो। अब चलना मुश्किल नहीं लगता, अब मंजिल दूर नहीं लगती, अब हर कदम में सुकून है, क्योंकि अब तुम मंजिल के लिए नहीं चल रहे, अब तुम चलने के आनंद के लिए चल रहे हो। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है उसी दिन उसकी रूह फिर से ताज़ा हो जाती है। फिर उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं रहती, फिर उसे कुछ खोने का डर नहीं रहता। फिर जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर लगने लगता है, और वही असली मंजिल है जहां पहुंचकर कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ पहले से ही भीतर मौजूद होता है। जब रूह थक जाती है और मंजिल कहीं दिखाई नहीं देती, तब मनुष्य जीवन के सबसे गहरे मोड़ पर खड़ा होता है। यही वह जगह है जहां से या तो आदमी और ज्यादा उलझ जाता है या फिर पहली बार जागने की शुरुआत होती है। ज्यादातर लोग इस मोड़ को समझ नहीं पाते, इसलिए वे वही करते हैं जो हमेशा से करते आए, और तेज भागना और ज्यादा सोचना और ज्यादा चाहना। लेकिन जितना वे ऐसा करते हैं उतना ही भीतर खालीपन बढ़ता जाता है। उन्हें लगता है कि शायद अभी कुछ कमी है, अभी कुछ और चाहिए, अभी कुछ और मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कुछ और कभी खत्म नहीं होता। मन हमेशा आगे की ओर भागता है और जीवन हमेशा इसी क्षण में होता है। यही दूरी थकान बन जाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह जीवन को मंजिल की तरह जीता है, यात्रा की तरह नहीं। वह हर काम इसलिए करता है ताकि कहीं पहुंच सके, वह पढ़ता है ताकि कुछ बन सके, काम करता है ताकि कुछ पा सके, रिश्ते बनाता है ताकि अकेला न रहे, पूजा करता है ताकि शांति मिल जाए। हर चीज के पीछे कोई ना कोई मंजिल है। लेकिन जिसने भी जीवन को ध्यान से देखा है उसने पाया कि मंजिल कभी आती नहीं, सिर्फ रास्ते बदलते रहते। आज जो मंजिल लगती है कल वह भी साधारण हो जाती है, फिर मन नई मंजिल बना लेता है। यही सिलसिला चलता रहता है और इसी में पूरी उम्र निकल जाती है। रूह की थकान का मतलब है कि अब तुम इस दौड़ से उब चुके हो, लेकिन मन अभी भी दौड़ना चाहता है। यही संघर्ष तुम्हें तोड़ देता है। तुम्हारे भीतर एक हिस्सा कहता है बस अब बहुत हो गया, अब शांति चाहिए, और दूसरा हिस्सा कहता है नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है,
यही दो आवाजें तुम्हें चैन से जीने नहीं देती। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि थकान काम से नहीं आई, थकान इस खींचतान से आई है। जीवन को समझने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखने की जरूरत है। लेकिन देखने से डर लगता है, क्योंकि देखने का मतलब है सच्चाई के सामने खड़ा होना। और सच्चाई यह है कि तुमने अब तक जो भी दौड़ लगाई वह तुम्हारी नहीं थी। तुम्हें सिखाया गया, समझाया गया, धकेला गया कि ऐसे बनो, ऐसा करो, यहां पहुंचो, यह पाओ। धीरे धीरे तुम भूल गए कि तुम कौन हो। और जब आदमी खुद को भूल जाता है तभी उसकी रूह थक जाती है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम कोई काम मन से करते हो तो थकान कम होती है, और जब मजबूरी में करते हो तो जल्दी थक जाते हो। इसका मतलब साफ है, थकान काम से नहीं, विरोध से आती है। जब तुम अपने स्वभाव के खिलाफ जाते हो तब हर कदम भारी लगता है। जब तुम अपने स्वभाव के साथ चलते हो तब कठिन रास्ता भी हल्का लगता है। लेकिन अपने स्वभाव को जानना आसान नहीं है, क्योंकि मन हमेशा शोर करता रहता है। मन कहता है ये करो, वह करो, ऐसा बनो, वैसा बनो, लोग क्या कहेंगे, आगे क्या होगा, पीछे क्या रह गए। इतना शोर है कि भीतर की धीमी आवाज सुनाई ही नहीं देती। और जब तक वह आवाज नहीं सुनाई देती तब तक आदमी भटकता रहता है। जब रूह थक जाए तो यह संकेत है कि अब रुक जाओ, कुछ देर के लिए कुछ मत करो। यह मत सोचो कि आगे क्या होगा, यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, यह मत सोचो कि तुम पीछे रह जाओगे। बस कुछ देर अपने साथ बैठो। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागना चाहेगा, कुछ करने को कहेगा, लेकिन अगर तुम टिक गए तो धीरे धीरे भीतर शांति उतरने लगेगी। शांति बाहर से नहीं आती, शांति तब आती है जब मन का शोर कम होता है। और मन का शोर तब कम होता है जब तुम उसे पकड़ना बंद कर देते हो। मन को हर बात में उलझने की आदत है, वह हर चीज को समस्या बना लेता है। अगर कुछ मिल गया तो डर की खो न जाए, अगर नहीं मिला तो दुख की मिला क्यों नहीं। मन हमेशा या तो अतीत में होता है या भविष्य में, और जीवन सिर्फ वर्तमान में। जो आदमी वर्तमान में जीना सीख लेता है उसकी रूह कभी नहीं थकती, क्योंकि उसे कहीं पहुंचना नहीं है, उसे सिर्फ जीना है। और जीने में कोई थकान नहीं होती, थकान पाने में होती है। तुम सोचते हो कि जब सब ठीक हो जाएगा तब शांति मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम शांत हो जाओगे तब सब ठीक लगने लगेगा। फर्क बहुत छोटा है लेकिन जीवन बदल देता है। अभी तुम सोचते हो कि पहले मंजिल मिले फिर आराम करेंगे। समझदार आदमी कहता है पहले आराम करो, फिर जो होगा देखा जाएगा। जब तुम आराम से जीते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ताकत पैदा होती है। फिर तुम काम भी करते हो, चलते भी हो, बनाते भी हो, लेकिन बोझ नहीं लगता, क्योंकि अब तुम मंजिल के लिए नहीं कर रहे, अब तुम करने के आनंद के लिए कर रहे हो। रूह की असली ताजगी तब लौटती है जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि जीवन को जीतना नहीं है, जीवन को जीना है। जीतने वाला हमेशा डरा रहता है कहीं हार न जाए, जीने वाला निडर होता है क्योंकि उसे कुछ साबित नहीं करना। तुम जितना अपने आप को साबित करना चाहते हो उतना ही थकते जाते हो, क्योंकि हर बार तुम्हें लगता है कि अभी काफी नहीं, अभी और करना है। ये और कभी खत्म नहीं होता, और जो खत्म नहीं होता वह थका देता है। एक दिन ऐसा आता है जब आदमी सच में देख लेता है कि वह किसके पीछे भाग रहा था। वह रुक जाता है, और जब वह रुकता है तो उसे पता चलता है कि जिसे वह मंजिल समझ रहा था वह सिर्फ एक विचार था। असली शांति तो तब आती है जब तुम कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हो। तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, यह समझते ही आधी थकान खत्म हो जाती है। तुम जहां हो वहीं से जीवन शुरू हो सकता है, यह समझते ही बाकी थकान भी चली जाती है। फिर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि पैदा होती है। अब तुम दौड़ते नहीं, चलते हो। अब तुम पकड़ते नहीं, देखते हो। अब तुम लड़ते नहीं, स्वीकार करते हो। और इसी स्वीकार में गहरा सुकून छुपा है। जिस दिन यह सुकून उतरता है उसी दिन रूह फिर से जवान हो जाती है। फिर रास्ता लंबा हो तो भी थकान नहीं होती, मंजिल दूर हो तो भी बेचैनी नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि मंजिल कहीं बाहर नहीं, तुम्हारी चेतना में है। जब रूह थक जाए और मंजिल न मिले तो समझ लेना कि जीवन तुम्हें रोककर कुछ सिखाना चाहता है। वह कह रहा है भागो मत, देखो, खोजो मत, समझो, पकड़ो मत, बहो। और जो बहना सीख गया वह कभी नहीं थकता।
जो रुकना सीख गया वह कभी नहीं भटकता। जो खुद को जान गया उसे कोई मंजिल खोजनी नहीं पड़ती, क्योंकि तब हर रास्ता मंजिल है, हर पल शांति है और हर सांस में वही सुकून है जिसे पाने के लिए तुम पूरी जिंदगी दौड़ते रहे।